ओवर थिंकिंग ये आधुनिक मनुष्य की सबसे बड़ी अदृश्य बीमारी बन चुकी है। शरीर थकता नहीं, लेकिन मन थक जाता है। और मन इसलिए थक जाता है क्योंकि वह जीने से ज़्यादा सोचने में लगा रहता है। तुमने ध्यान दिया होगा, जब कोई समस्या सामने आती है तो समस्या तुम्हें उतना परेशान नहीं करती जितना उसके बारे में लगातार सोचते रहना परेशान करता है। मन की एक आदत है, वो हर चीज़ को पकड़ कर बैठ जाना चाहता है। जो बीत गया उसे बार बार दोहराता है, जो भी आया भी नहीं उसकी चिंता पहले से करने लगता है। परिणाम ये होता है कि वर्तमान क्षण जो जीवन का एकमात्र सत्य है वो हाथ से निकल जाता है। ओवर थिंकिंग का अर्थ है कि तुम जीवन पर भरोसा खो चुके हो। जब भरोसा होता है तब व्यक्ति कदम बढ़ाता है, जब भरोसा नहीं होता तब वो बैठकर सोचता रहता है। सोचता है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर वैसा हुआ तो क्या होगा, और इसी क्या होगा के जंगल में वो रास्ता ही भूल जाता है। जरा देखो प्रकृति को, पेड़ नहीं सोचते कि कल हवा कितनी तेज चलेगी, नदी नहीं सोचती कि आगे रास्ते में कौन सा मोड़ आएगा, फूल नहीं सोचता कि लोग उसकी प्रशंसा करेंगे या नहीं। फिर भी सब कुछ सहजता से घट रहा है। केवल मनुष्य ही इतना सोचता है कि अपने विचारों का कैदी बन जाता है। याद रखो, विचार एक अच्छे सेवक हैं लेकिन बहुत बुरे मालिक। उनका उपयोग करो, लेकिन उनके द्वारा उपयोग मत होने लगो। जब विचार तुम्हारे नियंत्रण में होते हैं तब वो रचनात्मकता बन जाते हैं, और जब तुम विचारों के नियंत्रण में आ जाते हो तब वो चिंता और भय बन जाते हैं। जीवन को समझने की कोशिश मत करो, उसे जीने की कला सीखो। हर प्रश्न का उत्तर तुरंत मिल जाए यह आवश्यक नहीं है। कुछ उत्तर समय देता है, कुछ अनुभव देता है, और कुछ उत्तर तब मिलते हैं जब तुम प्रश्न पूछना ही छोड़ देते हो। जब भी तुम्हें लगे कि मन बहुत भाग रहा है, कुछ क्षण रुक जाओ, अपनी सांसों को महसूस करो, पक्षियों की आवाज़ सुनो, आकाश को देखो, अपने भीतर लौट आओ। क्योंकि शांति विचारों के समाप्त होने से नहीं आती, शांति तब आती है जब तुम विचारों से अपनी पहचान अलग कर लेते हो। तुम विचार नहीं हो, तुम वो चेतना हो जो विचारों को देख रही है। जिस दिन ये बात समझ में आ गई उसी दिन ओवर थिंकिंग की जड़ कटने लगेगी। कब जीवन एक बोझ नहीं रहेगा, एक उत्सव बन जाएगा।